सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज मैं आपको चिकन वाइट कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। आए नाजरीन, आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसमें चिकन जो है ये मैंने 1 किलो लिया है। ये चिकन हड्डियों के साथ लिया है मैंने और इसके छोटे पीसेस करा लेने आपने। फिर मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है। खुश्क धनिया जो है ये मैंने लिया है आधा टेबलस्पून। उसके बाद गरम मसाला जो है ये भी आधा टेबलस्पून मैंने लिया है। उसके बाद मैंने काली मिर्च ली है। काली मिर्च 1/4 चम्मच है, आप मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं। फिर मैंने ज़ीरा लिया है, ज़ीरा जो 1 टेबलस्पून है। कुटी हुई मिर्च ली है, ये आधा चाय का चम्मच है, ये आधा टेबलस्पून है। उसके बाद 1 कप मैंने दही लिया है और दही मेक श्योर कि ये मीठी हो। उसके बाद 2 जो है मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के। अब यहाँ पे मैंने टमेटोज जो हैं अपने मेरे टमाटर 2 मीडियम साइज़ के चॉप करके ले लिए हैं। उसके बाद ये हरी मिर्चें ही इस्तेमाल करेंगे हम इसमें, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच। फिर हम इसमें मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। 300 ग्राम्स मैंने मक्खन लिया है, 300 ग्राम। उसके बाद 100 ग्राम मैंने फ्रेश क्रीम ली है। आइए देखते हैं अब हम इसको कैसे पकाएंगे। मैंने कढ़ाई में आधा ग्लास पानी ले लिया, इसको मैंने तेज गरम कर लिया। उसके बाद इसमें सबसे पहले हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे जो कि 2 चम्मच है। उसके बाद हम इसमें अपने प्याज भी डाल देंगे। फिर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद अब हम इसमें चिकन भी डाल देंगे। अब मैंने इसके बाद इसमें मैं चॉप्ड टमेटोज डालूंगी अपने। ये देखें, चॉप टमेटोज डाल के हम इसको कुछ देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगा दें। अब ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखें बिल्कुल पक रहा है। अभी आपको इसमें पानी लग रहा है क्योंकि चिकन अपना पानी भी छोड़ रहा है। हम इस पानी को खुश्क कर लेंगे। हम इस पानी को खुश्क होने तक पकाएंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन के बगैर। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। 5 से 6 मिनट के दरमियान आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। मैंने आधा कप ऑयल लिया। मैंने ऑयल इसलिए इस्तेमाल किया, अगर आप डायरेक्ट मक्खन इसके अंदर डालेंगे तो मक्खन काला सा एक इफेक्ट देना शुरू कर देता है हांडी को। अब हम इसके अंदर इस स्टेज पे मक्खन डाल देंगे और यहाँ पे आप इसको मक्खन जो है उसको पिघलने देंगे पहले। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अभी हम इसमें अपनी जो कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपना खुश्क धनिया भी ऐड कर देंगे। इसको बस हिलाते रहें हल्के हाथ से ताकि बोटियां ना लदा हो जाएं। आपने घी बाहर आने तक इसको भूनते रहना है।
अभी हम इस जगह पे सब्ज़ मिर्च भी डाल लेंगे अपनी, जो मैंने बिल्कुल बारीक काट ली है। इसका एक अपना ही फ्लेवर होता है। अब ये डाल के हम इसको भी भूनते रहेंगे 5 मिनट तक, तब तक ये अपना तेल छोड़ देगा। ये देखिए इसने अपना तेल छोड़ दिया। यहाँ हांडी जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम इसमें अपना जीरा ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें इसके अंदर। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। ये जो दही है मेक श्योर करें मीठा हो, और आप इसको बीट करके दही को इस्तेमाल करेंगे, वरना इसमें फुटकड़ियाँ रह जाएंगी और ये लम्स बिल्कुल अच्छी जो है ना लुक नहीं देंगे। ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब हम इसको थोड़ी देर हिलाएंगे। फिर हम इसको ढक्कन देकर पकने के लिए रख देंगे, ताकि दही का जो फ्लेवर है वो सालन के अंदर चला जाए। अब ये देखिए कुछ देर के बाद हमने ये ढक्कन उठा के देखा, दही बिल्कुल बीच में मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर हम काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च हमेशा आखिर में डालेंगे ताकि आपकी हड्डियाँ जो है वो काली ना हो जाए, वरना सालन की जो लुक है वो काली आएगी। अब हम इसके अंदर फ्रेश क्रीम डालने लगे हैं। फ्रेश क्रीम को हम कुछ मिनटों के लिए ही पकने देंगे, क्योंकि अदरवाइज ये भी घी छोड़ जाएगी। अब इसको कुछ देर के लिए हम ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट, और उसके बाद हमारी जो है तैयार हो जाएगी ये चिकन वाइट कढ़ाई। ये अब मैं देखती हूँ, तकरीबन 3 मिनट के बाद मैंने देखा है तो ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है, आपकी मर्जी, आप बिल्कुल खुश रखना चाहें तो, लेकिन ये ग्रेवी अच्छी लगती है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और मैं आपको गार्निश करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया। मैंने इसको सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश किया है, और ये देखिए मैंने ऊपर थोड़ी सी अदरक काटी है वो भी डाल रही हूँ। आप इसमें जो है सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसको नान के साथ पेश करें, रोटी के साथ पेश करें, ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और जाने से पहले नाजरीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो को पसंद करें फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। और फिर एक नई रेसिपी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।